सनतों के शहर में पार्किंग मसाइल जूं के तूं। घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल न हुए, ताजरों की इंतजामिया से मसाइल हल कराने की अपील। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि सनतों के शहर में पार्किंग मसाइल जूं के तूं हैं। घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल न हुए, ताजरों की इंतजामिया से मसाइल हल कराने की अपील है। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से सनतों के शहर में पार्किंग मसाइल जूं के तू। घंटाघर के 8 बाजारों में पार्किंग मसाइल हल ना हुए, ताजरों की इंतजामिया से मसाइल हल कराने की अपील। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सनतों के शहर में पार्किंग मसाइल जूं के तूं हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, इस सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद शहर का घंटाघर है जो कि फैसलाबाद की कारोबारी हब समझी जाती है। और घंटाघर के जो 8 बाज़ार हैं, 8 बाज़ारों के अंदर ट्रैफिक और पार्किंग के शदीद मसाइल हैं, जिसकी वजह से ताजर तबका जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। इसके साथ साथ जो शहरी यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आते हैं वो भी, उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ताजरों का ये दरीना मसला है कि 8 बाज़ारों के बाहर, हर बाज़ार के बाहर पार्किंग प्लाजा बनाया जाए, जो बाज़ारों के अंदर यहाँ पर पार्किंग लगाई जाती है मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की, वो प्लाजों के अंदर पार्किंग हो, जिससे खुले बाज़ार जो हैं वो होंगे और आसानी से ताजर अपना कारोबार कर सकेंगे। अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के जनरल सेक्रेटरी चौधरी महमूद आलम जाट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी चौधरी साहब, बताइएगा क्या मुतालबा करेंगे सवाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात करते हुए तकरीबन 5-6 साल गुजर चुके हैं। एक मेयर हाउस था वो भी गिरा दिया गया, वहाँ पे भी कह रहे थे प्लाजा बनाना है। एक ये साबका कारपोरेशन का ऑफिस है वो भी गिराया पड़ा है। अब हमारा मुतालबा चीफ सेक्रेटरी से या वज़ीर आला से है, क्योंकि हमारी ये इंतज़ामिया बात सुने नहीं रही। हम पिट गए हैं, मर गए हैं, वो सुनने वाला नहीं है कोई भी। ये डीसी आता है, वो नया आता है, वो भी बदल जाता है। कमिश्नर साहब को भी हमने कहा था हमारे साथ बैठें, आप मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात हमसे करें, अंजुमन ताजरान से करें। ताजर तमाम आपके साथ हैं। अंजुमन ताजरान किसी जमात की जागीर नहीं है, अंजुमन ताजरान इंतज़ामिया की होती है। हम इंतज़ामिया के साथ हैं। हमने बार बार कहा है, इस कमिश्नर साहब से टाइम मांगा है, उन्होंने भी हमें टाइम नहीं दिया। हमारे मसाइल हैं कुछ, वो किससे आप जाके आए। हम कह के अब थक चुके हैं। ये नए कमिश्नर साहब आए हैं, या ये आ जाए, या चीफ सेक्रेटरी हैं, या वज़ीर आला आ जाए, वही आगे हमारे मुतालबा सुने तो सही कोई। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब चीफ सेक्रेटरी या फिर नए कमिश्नर जो आए हैं, वज़ीर आला हैं, उनसे मुतालबात हैं हमारे कि इनको हल किया जाए मसाइल को। सिटी क्लाथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेख साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद जो है ये पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और ये घंटाघर और 8 बाज़ार जो हैं ये फैसलाबाद का दिल कहलाते हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर देखिए आप, ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बिल्कुल धर्म भरम हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर पार्किंग का इशू तकरीबन 15 साल पहले से चल रहा है। और आज देखें, 15 साल पहले यहाँ पर गाड़ियाँ गिनने कितनी थी और आज यहाँ पर देख लें कितनी गाड़ियाँ हैं। मगर उस हवाले से जो इन्होंने पार्किंग प्लाजे बनाने थे वो बिल्कुल नहीं बनाए जा रहे। ये 8 बाज़ारों के बाहर, हर बाज़ार के बाहर एक एक पार्किंग प्लाजा बनना चाहिए, जिससे जो ख़रीदारी के लिए गाहक यहाँ आ रहे हैं, जो दुकानदार यहाँ पर आ रहे हैं, उनके लिए बाहर जो है पार्किंग की सहूलत मुयसर हो सके। इनको चाहिए 13 अरब रुपए इस वक्त इस गवर्नमेंट ने फ़ंड जो हैं वो जारी किए हैं फैसलाबाद के लिए। हमारी ताजर बरादरी की तवक्कुआत भी बहुत ज़्यादा हैं कि ये 8 बाज़ारों में भरपूर तरीके से काम होने चाहिए, ताकि ये फैसलाबाद जो ये पाकिस्तान का फैसलाबाद जो ये 8 बाज़ारों का जो दिल है, ये खूबसूरत तरीन नज़र आना चाहिए, ताकि यहाँ पर ये शहर जो है फैसलाबाद जो है, यहाँ से टैक्स जो अरबों खरबों रुपया ये इकट्ठा होता है, यहाँ पर लगना भी चाहिए, नज़र आना चाहिए कि लग रहा है। बिल्कुल, जो टैक्स इकट्ठा होता है यहाँ पर, जो कारोबारी तबका है, ताजर तबका है, वो पार्किंग मसाइल को जल्द हल कराया जाए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद तफसीलात से आगाह करने का। दूसरी जानिब चिन्योट की खस्ताहाल सड़कों पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। 12 घंटों में 2 अफराद जान से गए। चारों बाईपास की हालत भी खराब। जाबजा खड्डों से ट्रैफिक रवानी मुतासिर रही। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा बाबर मुनीर से। जी बाबर, अपडेट कीजिएगा।
बिल्कुल जी, दिन गुजरने के साथ साथ रोड की हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल होती जा रही है। वहीं पर जो रोड हादसा की शरह है उसमें भी इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 12 घंटों में जो 6 रोड हादसा हुए हैं उसमें 2 शहरी जो है वो मौका पर जाँ बाक हो गए हैं। इसी तरह 2 शहरी जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें इंतहाई तशवीशनाक हालत में अलाइड हॉस्पिटल जो है वो रेफर किया गया। इसी तरह चिन्योट के जो रोड हैं वो इंतहाई खस्ता हाल है। इसी तरह जो खासतौर पर बाईपास हैं उनकी भी हालत जो है वो कोई मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर भी गड्ढे और खड्डे जो है वो पड़े हुए हैं, जिस वजह से आए रोज हादसा मामूल बन गए हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या मुतालबा करेंगे जिस तरह रोड पर खड्डे जो है वो गड्ढे पड़े हुए हैं? जी, हम मुतालबा करना चाहते हैं हुकूमत से कि ये जो रोड है सारा फटा हुआ है और ये इसको बनवा दिया जाए तो जो है ना बड़े ज़्यादा हादसात होते हैं और गाड़ियों का भी बुरा हाल है, इंसानों का भी बुरा हाल है। चारों तरफ से जो है ना जो चिन्योट को रोड आता है ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, चारों ख़राब हैं। तो इनको हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि जल्द इसको ठीक किया जाए। बिल्कुल जी, शहरी की आपने बात सुनी है, जहां पर वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि चिन्योट के जो चारों रोड हैं उनके साथ साथ जो बाईपास है उनकी हालत जो है वो इंतहाई खस्ता हाल है। गड्ढे और खड्डे जो है वो 1.5 से 2 फीट तक रोड पर पड़ गए हैं, जिससे आए रोज हादसा जो है वो मामूल बन गया। वहीं पर जो ट्रैफिक रवानी है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि फौरी तौर पर जो चिन्योट के रोड हैं उन्हें वन वे बनाया जाए। और इस तरह चूंकि जो खूनी रोड पर हादसा हो रहे हैं उससे शहरी लाशें उठाकर भी थक गए हैं। तो शहरी बहुत हुकूमत से शुक्रिया बाबर मुनीर हमें अपडेट करने के लिए। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब सरकारी मकामात भी महफूज न रह सके। फेस्को के ग्रिड स्टेशन में पड़े नए 5 ट्रांसफार्मर की कोयले निकालकर फरार हो गए। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला तो जारी है, लेकिन अब सरकारी मकामात भी महफूज न रह सके। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए, आपने टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर में चोरी और डकैती की वारदात तो बहुत सारी देखी और सुनी होगी, लेकिन ऐसी आज वारदात आपको बताते हैं कि बाहर सड़कों चौराहों पे लगे हुए ट्रांसफार्मर तो जो है वो चोरी होते हुए नजर आए, उसमें से चीज़ें चोरी होती नजर आए। लेकिन आज जो है उनके अपना ही ऑफिस जो है टोबा टेक्सिंग फेस्को ग्रिड स्टेशन, वहाँ से जो है 5 नए ट्रांसफार्मर जो थे उनकी कोयलें जो है वो चोर वहाँ से निकाल कर रफू चक्कर हो चुके हैं। इस वक्त जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये वही जगह है जहाँ पे इनका तमाम सामान पड़ा होता है। ग्रिड स्टेशन में ट्रांसफार्मर पड़े होते हैं, तारें पड़ी होती है, लेकिन 5 जो है ट्रांसफार्मर वहाँ पे उनके से खोले नट खोलने के बाद वहाँ से उनमें जो है कोयलें थी वो निकाली हैं और जो ऑयल था वो नीचे गिरा दिया गया। और इसके साथ साथ सामने अगर बात की जाए दीवार है जहाँ से सुराग लगाया और वहाँ से बंदे आए हैं और सारी रात यहाँ पर वारदात करते रहे हैं। उसके बाद सुकून के साथ यहाँ से अपनी चीज़ें रफू चक्कर उठाकर लेके गए हैं। लेकिन फेस्को का अमला जो है यहाँ पे गार्ड और उसके साथ साथ बाकी अमला यहाँ पे वो उनके बकौल के हम मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा नुकसान हो चुका है लेकिन अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। क्राइम टीम की अगर बात की जाए वो आए हैं यहाँ पे, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं उनकी जान से ताकि मुलजमान का सराग लगाया जा सके। एक बड़ा जो है सवालिया निशान है यहाँ पे फेस्को की इंतजामिया, फेस्को की कारकर्दगी पर कि उनके अपने ही घर में जो है उनकी चीज़ें महफूज नहीं है, तो बाहर सड़कों चौराहों पर लगे हुए जो ट्रांसफार्मर है वो किस तरह से महफूज रह सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद महमूद तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में रेलवे अराजी पर लंडा बाजार लगाने का मामला। रेलवे इंतजामिया ने 18 करोड़ मालियत की सरकारी अराजी वागुजार कराने की ज्वाइंट रिपोर्ट तैयार कर ली। राजपा रोड पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया गया। मजीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद रेलवे स्टेशन राजवा रोड पर सरकारी अराजी को वागुजार करने के मामला पर फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से तमाम तर जॉइंट रिपोर्ट जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर को भिजवा दी गई है कि 18 करोड़ रुपये से जायद की मालियत की राजवा रोड पर अराजी है, जहां पर लंडा बाज़ार जो है वो गैर कानूनी तौर पर कायम किया गया था। और इसी हवाले से जो है वो अब रेलवे इंतजामिया की जानिब से तमाम तर कार्रवाइयों की जो रिपोर्ट है वो रेलवे हेडक्वार्टर को भिजवा दी गई है कि 18 करोड़ रुपये से जायद की रेलवे की सरकारी अराजी है जो वागुजार करवाई गई है। और इसके साथ साथ वो तमाम तर जो लंडा बाज़ार में जिन दुकानदारों की जानिब से वहाँ पर प्राइवेट तौर पर कब्ज़ा किया गया था
उनको जो है वो वार्निंग भी जारी कर दी गई है कि अगर किसी भी शख्स की जानिब से फैसलाबाद राजबार रोड पर जो रेलवे की सरकारी अराजी है वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, क्योंकि राजबार रोड पर जो लंडा बाजार जहां पर लगाया जाता था वो तमाम तर अराजी जो है वो प्राइवेट ठेकेदारों को महकमा रेलवे की जानिब से सालाना 1,66,00,000 रुपए में ठेके पर दे दी गई है और अब उसकी ज्वाइंट रिपोर्ट भी मुकम्मल तौर पर तैयार करके रेलवे हेडक्वार्टर को भिजवा दी गई है और रेलवे इंतजामिया की जानिब से फैसलाबाद में जो कब्जा माफिया है उनको मुकम्मल तौर पर वार्निंग भी दे दी गई है और कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया गया है कि अगर दोबारा से किसी ने लंडा बाजार लगाने की कोशिश की तो उनको न सिर्फ नोटिस जाएंगी बल्कि फैसलाबाद जिले इंतजामिया के तावन से सख्त कार्रवाई अमल में। बहुत शुक्रिया उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की पुलिस और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। भर्ती के लिए 28,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के फॉर्म्स काबिल कबूल करार दे दिए गए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी भर्ती का अमल कल से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके लिए फैसलाबाद पुलिस लाइन में तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस के जराये के मुताबिक भर्ती जिले पुलिस के साथ साथ स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस में की जा रही है, जिसके लिए मजमूई तौर पर 28,000 से जायद फार्म को दुरुस्त करार दिया गया है। यहाँ पर 20 बूथ लगाए जा रहे हैं, जिसमें अकलियती उम्मीदवारों के लिए अलग से जबकि खवातीन उम्मीदवारों के लिए अलग से बूथ लगाए गए हैं। IG पंजाब की जानब से जो भर्ती बोर्ड तश्कील दिया गया था उसके सरबराह RPO शेखुपुरा अनाम वहीद खान है, जबकि जो SSP ऑपरेशन फैसलाबाद मोहम्मद अफजल हैं वो इस भर्ती बोर्ड के सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं। उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। साया का इंतजाम करने के लिए टेंट भी लगाए गए हैं, कुर्सियाँ भी रखी गई हैं, जबकि SSP ऑपरेशन मोहम्मद अफजल की जानब से 200 से ज़ायद एहलकारों को यहाँ पर सिक्योरिटी ड्यूटी पर भी तैनात किया गया है। उसके अलावा भर्ती का अमल मुकम्मल करने के लिए भी 200 से 300 एहलकारों को तैनात किया गया है। उनको ड्यूटियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं और ड्यूटियाँ तफवीज़ करने के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ SSP ऑपरेशन मोहम्मद अफजल की जानब से यह बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल हमें अपडेट करने के लिए। कपड़े की होलसेल मार्केट के ताजरों का इजलास। मौसम गर्मा में इस्तेमाल होने वाली लॉन की कीमतों में मुतवक्के इजाफे पर बातचीत की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, आगाह कीजिएगा। कपड़ा मार्केटों के ताजरों का आज इजलास मुनक्कद हुआ है। मंदिर गली से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और इस इजलास में आने वाले दिनों के हवाले से, आने वाले सीज़न के हवाले से वार्निंग भी जारी की गई है। वार्निंग किस हवाले से है? जैसा कि हम जानते हैं कि बिजली की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, इसके साथ साथ मुख्तलिफ टैक्स कीमतें बढ़ रही है, बल्कि उसकी कीमत इंतहाई ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब्बास हैदर शेख मेरे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू करते हैं कितना रेट में फ़र्क आएगा और आने वाले सीज़न में जो लॉन ख़ास तौर पर इस्तेमाल होती है उसका रेट कितना बढ़ने जा रहा है। अब्बास भाई ज़रा बताइएगा, लॉन सीज़न सबसे ज़्यादा गर्मियों में इस्तेमाल होने वाली, कॉटन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो उसकी कीमतों में कितना इजाफा जो है मुतवक्के है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 का बेहद मशकूर हूँ कि जो कपड़े पर जो महंगाई का तूफ़ान आ चुका है, इस इशू पर हमारे जो हैं वो तासरात लेने के लिए यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो पिछले साल जो लॉन या कॉटन का कपड़ा जो 100 रुपये मीटर था, आएगी खाली है, सारे दुकानदार फारिग बैठे हैं, किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, क्योंकि इस वक्त एक महंगाई का तूफान आ चुका है पेट्रोल बिजली की कीमतों की वजह से। ना बाजार के अंदर इस वक्त हू का आलम है, कस्टमर संडे के बावजूद इतवार के रोज परेशान है। बहुत शुक्रिया शिराज पर तफसीलात से आगाह करने का। जंग से आपको अपडेट करेंगे। जंग में सरकारी स्कूल्स में कल से दाखिला मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। दाखिला मुहिम में मकामी स्कूल काउंसिल्स की मदद से बच्चों को स्कूल्स में लाया जाएगा। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस खान से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। जंग में महकमा तालीम की जानिब से दाखिला मुहिम का कल बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, जिसमें प्राइमरी, एलिमेंट्री, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो दाखिला मुहिम चलाई जाएगी। गुज़श्ता साल कोरोना एमरजेंसी के बायस जो है दाखिला मुहिम के हवाले से टारगेट्स नहीं दिए गए थे, जबकि जो है वो स्कूलों से जो है वो खारिज होने वाले तलबा की भी बड़ी तादाद जो है मौजूद है, जिसके बाद स्कूलों के अंदर ख़ास तौर पर सरकारी स्कूलों के अंदर जो है वो तलबा की तादाद में इंतहाई हद तक कमी आई है। महकमा तालीम के मुताबिक दाखिला मुहिम के दौरान जो है वो
मकामी स्कूल कौंसल्स की मदद के साथ महकमा तालीम जो है इस दाखिला मुहिम को कामयाब बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करेगा। महकमा तालीम के मुताबिक माह फरवरी के इब्तदाई 6 रोज़ के अंदर 1600 से ज़ायद बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों के अंदर किया गया है और उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि इस बाकायदा तौर पर दाखिला मुहिम के आगाज़ के बाद इसके दाखिला मुहिम के अंदर जो नए दाखिल होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद के अंदर वाज़ेह हद तक इजाफा होगा। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नई पॉलिसी के तहत जो है वो स्कूल असातिज़ा पे से जो है ये दाखिला मुहिम के हवाले से जिम्मेदारी उठा ली गई है, जबकि ज़िले अफसरान जो हैं और असिस्टेंट एजुकेशन। बहुत शुक्रिया अवैस खान हमें अपडेट करने के लिए। मट्टी के बने हुए बर्तन तो अक्सर मार्केट में देखे हैं, लेकिन मट्टी को किन मराहिल से गुजार कर खूबसूरत बर्तनों की शक्ल में ढाला जाता है, जानते हैं शाहिदा घुमन से। जी, फैसलाबाद के मानेवाला के रहायशी शबीर अहमद जो कि अपने हाथों से जो है वो मिट्टी को खूबसूरत से बर्तनों की शक्ल में ढालता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो तमाम बर्तन हैं जो कि शबीर अहमद की जानिब से ये अपने हाथों से बनाए गए हैं और फिर पहले इस मिट्टी को जो है वो गूंदा जाता है और उसके बाद मुख्तलिफ डिज़ाइन बनाकर उसको खूबसूरत से शक्ल दी जाती है। अभी भी मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो शबीर अहमद जो है वो अपने काम जो है वो बड़ी तनदही से और लगन के साथ जो है वो अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से मिट्टी को जो है वो बर्तनों की शक्ल में ढा रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो ये काम जो है वो कितने अरसे से करें और कैसे इस काम को जो है वो सर अंजाम दिया जाता है। अच्छा, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कब से आप ये काम कर रहे हैं और क्या ये मिट्टी जो हर मिट्टी से ये बर्तन बनाए जा सकते हैं? जी, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं बहावलपुर से बिलोंग करता हूँ। ये जो हर मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, ये गारे वाली मिट्टी से बर्तन नहीं बनते, ये मिट्टी स्पेशल होती है, गांव से लाई जाती है। अहमदपुर शर्किया से गांव है साथ, उससे गांव में से लाई जाती है, रश्के वाले लेके आते हैं। तो इसका किराया भी महंगा है, तकरीबन 800 से 1000 रुपये लेते हैं। तो जब वो लेकर आते हैं तो इसको ना पानी में डाला जाता है 2 से 3 घंटे। तो 2 घड़े में डालते हैं, 1 घड़े में पानी डाल के खुश्क नरम किया जाता है और दूसरे में जो है उसको छाना जाता है, उसका कंकर अलग किए जाते हैं कपड़े के, तो उसको कंकर निकाले जाते हैं उसके। तो कंकर अगर उसके अंदर होंगे तो बर्तन में सफाई नहीं होगी, अगर उसके अंदर कंकर नहीं होंगे तो उसके अंदर सफाई होगी बर्तन में। तो इसको अलग किया जाता है। मिट्टी स्पेशल होती है, हर मिट्टी से नहीं बनता, अगर वो दूसरी मिट्टी इस्तेमाल करेंगे तो बर्तन टूट जाता है। मिट्टी को कितने दिन पानी में रखना पड़ता है फिर ये बर्तन बनाने की काबिल होती है? ये 2 घंटे तो पानी में, 2 से 3 घंटे पानी में रहती है। उसके बाद जब इसको कंकर से छाना जाता है तो 2-3 दिन के बाद ये इस्तेमाल में लाई जा सकती है। तो उसके छोटे से पेड़े बना के फिर इसको मशीन में इसकी मेहनत करनी पड़ती है, मिट्टी के ऊपर इसको बनाना पड़ता है। मिट्टी को बनाने के बाद फिर इसको मशीन पर रख के फिर इसको बर्तन बनाने पड़ते हैं। यानी कि ज़्यादा नरम मिट्टी हो तो नहीं बनते, अगर इसको थोड़ी सी हार्ड हो तो फिर बर्तन बन जाते हैं। आप कब से ये काम जो है वो करें, मिट्टी से बर्तन कब से बना रहे हैं? ये हमारा ख़ानदानी काम है, बचपन से ही काम का, तकरीबन 8-10 साल की उम्र से मैंने काम ये स्टार्ट कर दिया था। तो अभी तक जो है खुद बना भी लेते हैं और ख़ुद सेल भी कर देते हैं। अच्छा, आप अभी भी मिट्टी के बर्तन जो है वो बना रहे हैं, तो क्या ऐसे ही ये धूप में पड़े सूख जाएंगे या इनको पकाना पड़ता है? ये धूप में खुश्क होने के बाद इनको भट्टी में डाला जाता है। तो भट्टी में डालने के बाद इसको 3-4 घंटे जो है ना लकड़ी के आग पे रखा जाता है। इसको 3-4 घंटे के बाद इसको लगातार 3-4 घंटे लगातार इसको आग देनी पड़ती है। उसके बाद 2 दिन के बाद उसको भट्टी में से बर्तन निकाला जाता है, वो पक जाता है। आपने सुना कि शबीर अहमद किस तरीके से इस मिट्टी को जो है वो बर्तनों की शक्ल में ढालता है। पहले मिट्टी को गूंदा जाता है, उसके बाद इन्हें जो है वो रख के यहाँ पर धूप में सुखाने के बाद 2 दिन दीदा से बर्तन शहरियों की तवज्जो का मरकज बनते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिदा घुमन तफसीलात से आगाह करने का। आपको बताएं, तांतियावाला में पीर निजामुद्दीन औलिया अलमारूफ पीर बोंदियावाला सरकार के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। इसी पर बात करते हैं गुलरेज इकबाल से। जी गुलरेज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तांतियावाला में पीर बोदियावाला के 118वें सालाना उर्स की तकरीबात जो है वो शुरू हो गई हुई हैं। इसी हवाले से आज जो है वो अभी चक नंबर 412 गाफ में के अंदर हुजरा जो है वहाँ पर जो है वो इब्तदाई रसूमात का आगाज़ कर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर गद्दी नशीन भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो है वो अकीदतमंद भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, ये बताइएगा कि कौन सी रसूमात जो है वो अदा अभी की गई हैं और क्या कहेंगे पीर बोदियावाला के हवाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज उर्स पाक हजूर हज़रत सखी निज़ामुद्दीन बोदियावाली सरकार की इफ्तिताई तकारीब थी, जिसमें सजादा नशीन को ख़रका दरवेशी जो हमारे बुज़ुर्गों से हमें मिला था वो उनको पहनाया गया और महफ़िल समा हुई और दुआ खैर हुई और इंशाअल्लाह आज बाकायदा तौर पर मेले का आगाज़ हो गया है
और 3 दिन ये जारी रहेगा। चौथे दिन इंशाल्लाह चरागा होगा और अख्तामी रसूमात जी बिल्कुल जो है वो इब्तदाई जो रसूमात हैं वो उनका आगाज़ कर दिया गया। इसी हवाले से जो है वो पीर बोदेवाला के और सालाना उर्स के हवाले से जो तमाम तर जो तैयारियां हैं वो भी मुकम्मल। अभी जो है वो थोड़ी देर बाद जो है चादरपोशी जो है वो भी की जाएगी। शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का।